नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा उत्सव पर और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंघल है। आप सभी को पता है कि विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज चल रही हैं। आज इसी राजनीतिक चर्चा के बीच हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता सोनीपत जिला उपाध्यक्ष नरेंद्र गहलावत मौजूद है। सर नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूं। धन्यवाद सर। पार्टी ने आपको गोहाना विधानसभा का सह संयोजक नियुक्त किया, क्या कहना चाहोगे? देखिए, पार्टी तो मेरे को लगातार पद दे रही है, बार बार मेरे को हम काम करते हैं तो 3-4 पद दिए, उसके लिए हम पार्टी का धन्यवाद करते हैं, शिखर नेतृत्व का धन्यवाद करते हैं। सर, विधानसभा चुनाव सिर पर है 2024 का, तो पार्टी की किस प्रकार की तैयारियां हैं? पार्टी की 2024 का बिल्कुल चुनाव सिर पे आ गया है और हमारी पूरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही, वैसे तो ये हर टाइम चुनाव मोड में होती है और अब हम हर बूथ केंद्र तक हम बूथ पे जाते हैं, शक्ति केंद्र तक हमने अपने संगठन बनाया है। जैसे हमारे ये शक्ति केंद्र हैं, फिर बूथ पे भी हमारा अध्यक्ष है, पालक है और बूथ पालक है और BLO है, और फिर हमारा पन्ना प्रमुख है। तो हम अब पन्ना प्रमुख के लिए तैयारी कर रहे हैं। हमने आइडेंटिफाई कर लिया सारा सिस्टम, भाई हमने शक्ति केंद्र को भी आइडेंटिफाई कर लिया है और बूथ प्रधान को भी और बूथ पालक को भी और अपने BLO 2 को भी, और अब हमारा नेक्स्ट पड़ाव हमारा जो है पन्ना प्रमुख का है। तो यहाँ तक की तैयारी हमारी पूरे बूथ लेवल की कंप्लीट होगी। सर, लोगों में चर्चा है कि इस बार भाजपा पार्टी पैरासूट कैंडिडेट जो है उसको टिकट नहीं देगी, इस पर आप क्या कहना चाहते हो? देखिए, तो पैरासूट को तो देना नहीं चाहिए। जो हमेशा ग्राउंड पे होते हैं, जो बूथ में होते हैं, हर लोगों से मिलते हैं, उनके दुख सुख में शरीक होते हैं, मेरे ख्याल तो वो ज़्यादा लाभदायक होता है कि वो उनको सीधी आइडेंटिटी होती है। हम हर गांव में जाते हैं, हर बूथ पे जाते हैं, हमने काम भी किया है, चुनाव भी हमने मिलजुल के सारा काम किया था। हम चुनाव भी हमारे को मंडल पर भारी बनाया गया था, उसके बाद हमारे को बूथ पे भी हमारे को पर भारी बनाया गया। हमारा जो बूथ का प्रोग्राम था तो उसमें हम तो रोज़ाना गांव में जाते हैं, मिलते हैं लोगों से, दुख सुख में शरीक होते हैं। हमारे शहर में भी यहाँ सबको जानते हैं। तो मेरे ख्याल तो जो ज़्यादा जिसकी एक्टिविटी होगी, अगर इस चीज़ का मिलेगा तो फ़ायदा हुआ। पैराशूट से आने वाला तो फिर पैराशूट से ही जाएगा। सर, लोगों में चर्चा है नरेंद्र गहलावत को लेकर काफ़ी। नरेंद्र गहलावत को अगर पार्टी मौका देती है तो आपके जीत के समीकरण क्या रहेंगे? देखिए, बात तो ठीक है, कोई भी वर्कर की इच्छा तो यही होती है भाई हमारे को भी ऐसा मौका मिले, और मैं तो चाहता हूँ कि हमारे को अगर मौका मिलता है तो मैं यहाँ से 24 साल से मैं गोहाना में रह रहा हूँ। 2000 में आया था, हमने यहाँ पे बिजनेस किया है और हम मोटरसाइकिल का मेरा बिजनेस है, पहले ट्रैक्टर का था, फिर मोटरसाइकिल का हमने शुरू कर दिया था। और मैंने यहाँ पे 1 लाख बाइक बेची, और मैं हर घर की तो नहीं कहूँगा पर हमारा 90% घर में हमारा प्रोडक्ट हीरो होंडा जो थी वो अब हीरो के रूप में है, वो हमारा हर एक घर में प्रोडक्ट है। हमारे यहाँ 200-300 आदमी की वॉकिंग भी है। तो हमारा सबके साथ बहुत अच्छा, बहुत लंबा अरसा हो गया, बहुत बढ़िया प्रेम भी है। हम यहाँ सब सामाजिक कार्यों में भी शरीक करते हैं, चाहे कोई किसी तरह का सामाजिक कार्य हो, हम उसमें भी बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। हर गौशाला हम जाते हैं, हर कोई भंडारा हो या कोई कथा हो, उसमें हम सब में सहयोग भी करते हैं, वहाँ जाते भी हैं और हम उनके अनुयायी भी हैं। हम वहाँ पे हम उसको आस्था भी हमारी भगवान में आस्था करते हैं। मैं जैसे रोज़ाना अपने घर पे ही हमारा वैदिक हवन होता है डेली, तो इस तरह के हमारे चलते रहते हैं। फिर दूसरा, मेरा गांव गुणा गांव है, हम बड़े किसान हैं। हमने वहाँ पे हमारे आसपास के गांव हल्के में बिल्कुल बीच का गांव है मेरा। इतनी दूर सोनीपत है, इतनी दूर हमारा गोहाना है। तो कुछ हल्का हमारा गोहाना हल्के का सोनीपत से जुड़ा हुआ है, जो गोहाना से उनका कोई मतलब नहीं है। फिर जैसे मोहाना है, मोहाने में कार्य कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय है, मैं उसमें 30 साल से ही किसी न किसी पद पे रहा हूँ, अब भी हूँ। तो हमारा ये इस तरह का भाईचारा जो हमारा है, उधर भी है इधर भी है। हमारे स्कूल में लगभग 1800-2000 बच्चे होते हैं, तो समझो घर के 2 परिवार के भी होंगे तो 1500 परिवार। वहाँ पे 25 गांव का हमारा वो मतलब सर्कल है उसका, तो उसका भी हमारे को थोड़ा बहुत फ़ायदा है। फिर मैं जैसे 36 साल इनेलो में रहा, JJP में गए फिर हम,
5 साल में जेजेपी का हल्के का अध्यक्ष भी रहा हूँ जी। पिछले। तो मैं अब देख रहा हूँ कि हमारी वो दोनों पार्टी ज़्यादा डाउन है, तो वो सब वर्कर मेरे को कहते हैं भाई आ जाओ, हम तो सब क्या छोड़ के आपके साथ हैं। तो हमारे को इस तरह का भी 10-15 हज़ार वोट का फायदा हमारे को मिल सकता है दोनों पार्टियों का, हमारे वर्कर, क्योंकि वो निराश बैठे घर पे। उनको कोई अपना आदमी, अपना वर्कर, अपना भाई अगर आएगा, हमारा इतना लंबा है। और मैं बीजेपी की भी, मेरा 8-9 महीने से पूरी पार्टी में इतना अच्छा रहा है कि हम बीजेपी के भी वोट हम सारे 100% वोट ले सकते हैं, क्योंकि हमारा भाईचारा बराबर है। सर, बीजेपी पार्टी में इतने दावेदार हैं गोहाना विधानसभा से, उन सब के मुकाबले आप अपने आप को कहाँ देखते हो, कहाँ स्टैंड करते हो? देखिए, कम तो लोगों ने देखना होता है। मैंने जो बात बताई है, इन पे कितना मैं हूँ, मैंने ये अपनी बताई है। मेरा इस तरह की मेरी तैयारियाँ हैं, मैं अपनी इसी तरह से तैयारियाँ कर रखी हैं। तो उसमें कोई मेरे से भी ज़्यादा कर रहा हो, कोई पार्टी गिनेगा दूसरे में ज़्यादा हो, या और कोई बात हो, तो वर्कर है उसको सबको दिखा रहे हैं। सर, कांग्रेस पार्टी भाजपा से पिछले 10 साल का हिसाब मांग रही है, क्या कहना चाहोगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी तो बरगला रही है। आज जो मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने मुख्यमंत्री आने के बाद जितनी घोषणाएं की हैं, जितने आम आदमी की समस्याओं को लेकर के, जो भी अपोजिशन ने भी जो अपने मैनिफेस्टो में ये क्या है कि 500 का सिलेंडर हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, उसमें मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लेकर के सारी चीज़ें बिल्कुल विधिवत रूप से मंत्रिमंडल में लिख के फैसला करके कानून बना के और सारी डिमांड लागू करने का काम किया है। जो कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में जितनी डिमांड थी, या जो लोगों को वो कहेगा मैं ये कर देंगे, वो कर देंगे, उन सारी चीज़ों का निवारण मुख्यमंत्री जी ने अब से पहले कर दिया है। तो अपोजिशन के पास, कांग्रेस के पास कोई चीज़ नहीं बची। ये तो कह नहीं सकते ये काम नहीं होगा, जो भी कह देंगे फिर कर देंगे नायब सैनी जी। सिर्फ वो एक बात करेंगे, साहब मैं ये जानना चाह रहा हूँ भाई वो 10 साल का हिसाब कैसे देंगे। उन्होंने इतनी भारी ज़मीनों में इतनी धांधली की है, लूट करी है, फिर यहाँ इस हल्के के तो बिल्कुल इतना बुरा हाल कर दिया। लास्ट गांव में उन्होंने ज़मीन एक्वायर करी, पूरी प्रक्रिया लास्ट पेमेंट तक की प्रक्रिया आ गई थी। पेमेंट का लास्ट नोटिस, जो पेमेंट रिलीज करनी होती है ना, वहाँ तक पहुँच गई थी। उन्होंने पेमेंट नहीं दी। यहाँ 4-4.5 हज़ार रुपये किले जो एक्वायर करे थे, यहाँ प्रपोजल बन गई थी रेल कोच फैक्ट्री बनेगी, तो वो भी गन्नौर चली गई। और अगर ये यहाँ ज़मीन होती तो जो खरखोदा मारुति का प्लांट लगा है वो यहाँ भी लग सकता था, क्योंकि उनको ज़मीन चाहिए थी। इतने हाईवे टच करे यहाँ पे, तो यहाँ भी लोगों के 10-10 करोड़ के किले होते जैसे जो आज खरखोदे में। तो यहाँ तो इस एरिया के साथ तो इतना सौतेला व्यवहार किया है हुड्डा साहब ने। मैं तो मानता नहीं किस आधार पे वो भाईचारा कहते हैं, किस आधार पे अपने हिसाब मांगते, उनका कोई हिसाब दे दो ना। यहाँ तो सारा हिसाब पोर्टल पे है। अगर एक भी पैसा सरकार ने किसी को दिया है, चाहे मुआवजा दिया, चाहे पेंशन का दिया, चाहे और किसी चीज़ का, सब पोर्टल पे आया है। जितनी जनहित में जितनी योजना चलाई सब आगे ले खाते में जाती हो। बीच में कोई पटवाई तो देगा नहीं, अंतावाद दिखा लेगा, दे रख लेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल पोर्टल में खाते में पैसा जाता। तो हिसाब किस चीज़ का मांगते हैं? को भाई हम थोड़ा लिख रखा भाई वो हिसाब लिख दिया कितना दे दिया कितना है। वो तो कांग्रेस के टाइम पर था, अब 1.5 रुपये चेक आ गए, तो लोगों ने नहीं देखे। हिसाब तो उनसे मांगना चाहिए लोगों ने। भाई आपने 10 साल राज किया है, तो आपने क्या दिया हिसाब, क्या किया लोगों का, कितनी नौकरियाँ, कलोई की नौकरी लगी, खाने की जब नौकरी कहाँ जाती, जब नहीं लगा कोई भी। तो ये मेरे हिसाब से तो इससे अलावा उनके पास कोई बात भी नहीं है। सर, सोनीपत मतलब कि कांग्रेस जो पार्टी है उसने ये भी आरोप लगाया कि सोनीपत लोकसभा को विकास में अनदेखी की। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ना ही तो कोई विकास गोहाना में क्या, ना ही बड़ौदा में क्या, लगातार 10 साल की सरकार भाजपा की रहेगी। आप देखिए, इस गोहाना को 5 रोड टच करते हैं, हाईवे, और क्या विकास करेंगे? जमीन के भाव भी 4-4, 5-5 करोड़ हो गए। जिस एरिया में गोहाने सर, अगर बाईपास की बात आती है, ये भी बात आती है, कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि जितने भी ये बाईपास बनाए गए हैं ये कांग्रेस पार्टी के समय में बनाए गए थे और उन्हीं की वीडियोग्राफी करके भाजपा अपने पोर्टल पर दिखा रही है। देखिए, जो ये रोड बनाया, जींद गोहाना ग्रीन का रोड बनाया, जो जींद गोहाना का जो हाईवे बनाया है, ग्रीन हाईवे बोलते हैं, ये कांग्रेस पार्टी के टाइम का था।
अब ये जो कटड़ा वाला रोड है कांग्रेस पार्टी के टाइम का था। एक ये पानीपत रोड, पानीपत सोनीपत रेवाड़ी वाला रोड एक रोड बना था। इन्होंने तो भूपेंद्र हुड्डा ने तो पूरे सोनीपत के लिए इतना सोतेला व्यवहार किया। KMP चौटाला साहब ने मंजूर किया था, चौटाला साहब ने माटी डलवाई थी, सारा मिट्टी का सिविल वर्क चौटाला ने किया था। उसके ऊपर 1 ग्राम भी माटी नहीं डाली कांग्रेस सरकार ने। अगर वो KMP पहले 10 साल पहले कांग्रेस राज में बन गया होता तो ये सभी रोड उसको टच कर रहे, इतने विकास कार्य यहाँ हो सके थे। तो जब कांग्रेस पार्टी से कोई हिसाब मांगे, इतने KMP क्यों नहीं बनाया आपने? एक का हिसाब दे दो कि आपने जब चौटाला साहब ने इसका मुहूर्त कर दिया, मिट्टी डलवा दी, सब कुछ कर दिया, मैं एक हिसाब मांगता हूँ। अगर आप न्यू बता दो भाई आपने KMP को क्यों नहीं बनाया? पूरे 10 साल अनदेखी की है। सर, दुष्यंत चौटाला, जब भाजपा की घोषणाओं की बारी आती है तो जिस तरह से हरियाणा के मुख्यमंत्री लगातार घोषणाओं पे घोषणा करते जा रहे हैं, तो इस पर दुष्यंत चौटाला ने एक टिप्पणी की है कि घोषणाओं की तो भरमार कर रहे हैं लेकिन ग्राउंड लेवल 0 है, ग्राउंड लेवल पे कुछ काम नहीं करते। देखिए वो भी आज अपोजिशन में, अपोजिशन के दिन में कहेंगे, मैं ज़्यादा उनके क्या कहूँ बताओ, वो समझदार आदमी, उन्होंने नहीं कहनी चाहिए बात। वो सब राज में रहे हैं, उन्होंने 4.5 साल तक तो वो ये कह रहे भाई इतने अच्छे काम हुए हैं, और वो 2 महीने बाद फिर ये कहते तो ये अच्छी बात नहीं लगती। वो उन्हें नहीं कहनी चाहिए बात, क्योंकि वो राज में साझी थे। तो ये थे बीजेपी के वरिष्ठ नेता सोनीपत जिला उपाध्यक्ष नरेंद्र गहलावत। इस तरह की लगातार राजनीतिक खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हरियाणा उत्सव के साथ। नमस्कार।